जनाब चेयरमैन, यकीनन हर नया साल जब आता है तो वो एक नई उम्मीद भी लेकर आता है और हम एक नए अज़म के साथ शुरुआत करते हैं कि माजी की गलतियों को दूर करते हुए हम बेहतरी की तरफ आगे कदम बढ़ाएंगे। मगर चेयरमैन साहब, उसके साथ साथ ये भी हकीकत है कि नई शुरुआत से पहले एक पिछले साल का आखिरी महीना भी गुजरता है, दिसंबर का महीना, और हर साल ये महीना भी कुछ सवालात लेकर आता है। ये दिसंबर का महीना जहां पर एक तरफ कायद आज़म का योम विलादत, मसीही भाइयों के लिए खुशी का दिन, वहाँ पर कौमी हवाले से कई अहम वाक़यात लेकर आता है और वो वाक़यात कम और सानहात ज़्यादा हैं। वो पुराने ज़ख्म फिर से खुल जाते हैं, वो पुरानी तकलीफ़ें फिर से हरी हो जाती हैं और चेयरमैन साहब, जो ज़िंदा कौमें होती हैं वो सानहात और गलतियों के लिए जवाज़ नहीं ढूंढती, जवाज़ नहीं तराशती, वो उनके असबाब का तयन करती हैं और उस हवाले से वो बेहतरी का रास्ता तलाश करती हैं। दिसंबर में कौमी सनहा सकूत ढाका हुआ, दिसंबर में बीबी बेनज़ीर भुट्टो साहबा उनकी शहादत हुई दहशतगर्दी के वाक़े में, और दिसंबर में एक और अलमनाक दहशतगर्दी का वाक़या हुआ जो APS का वाक़या था, जहाँ हमने देखा कि फूलों के जनाजे उठाए गए। चेयरमैन साहब, हम इससे सरफ नज़र नहीं कर सकते, ये तल्ख हकीकतें हैं, हमें इनका सामना करना पड़ेगा, हमें इनके असबाब का तयन करना पड़ेगा और हमें मिलकर इसका सद्देबाब भी करना पड़ेगा। चेयरमैन साहब, अब इंतखाबात का वक्त है और जमहूरियत में ये जो ऐवान हैं जिनकी इतनी हैसियत है, ये हैसियत इसी वजह से है कि ये एक इंतखाबी अमल के तहत वजूद में आते हैं। मगर ये इंतखाबी अमल उतना ही मुतनाज़ हो जाता है कि अगर इसकी साख पर सवाल उठें। चेयरमैन साहब, हमने जहां और बड़ी गलतियां की, हमने देखा कि इंतखाबी अमल भी ज़्यादातर तनाज़ात का शिकार रहा। इस मुल्क में खाले छीनने से लेकर कागजात छीनने तक एक तनज़ली का सफ़र जारी रहा। इंतखाबात हैं क्या? इंतखाब नाम है मुकाबले का, मुसाबकत का, एक कंपटीशन का, और वो तभी हो सकता है जब सबको यकसा मौके मुयस्सर हों, जब सब लोग आज़ादी के साथ अपनी कैंपेन कर सकें। और मैं यहाँ पर सियासत के एक तालिब इल्म के हवाले से बात करना चाहूँगा। हमें कुछ मामलात पर जमाती वाबस्तियों से ऊपर होकर बात करनी चाहिए। चेयरमैन साहब, कल यहाँ भी जिक्र हुआ, मौलाना फजलुर रहमान, उनके काफ़िले पर हमला हुआ, एक दहशतगर्दी का हमला हुआ और खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इस वक्त KP में, पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की एक नई लहर आई हुई है। चेयरमैन साहब, जब मैं इंतखाब और दहशतगर्दी को जोड़कर देखता हूँ तो फिर माजी के औराक पलटने पड़ते हैं। बीबी की शहादत
इंतखाबात के दौरान हुई। हमारे एएनपी के दोस्त 2018 में उन्होंने बड़ा नुकसान उठाया, बलोर फैमिली और दूसरे लोग। हमारे बलूचिस्तान में सिराज रईसानी साहब इलेक्शन रईस साहब, तो चेयरमैन साहब, ऐसा माहौल कि जिसमें एक तरफ जनाजे उठाए जा रहे हों, दूसरी तरफ लोग उठाए जा रहे हों, मैं समझता हूं कि इस माहौल में किसी तरह भी आज़ादाना मुनसिफाना इंतखाबात हम उसको नहीं कह सकते। हमें सियासत को सिर्फ खबर बनाने की हद तक नहीं रखना। हमने सियासत को सिर्फ अपने लिए वाह वाह के लिए नहीं रखना। हमने सियासत को इस मुल्क में एक माहौल बनाने के लिए भी रखना है। हमें शिद्दत में कमी लानी होगी, हमें एक दूसरे को रास्ता देना होगा, एक दूसरे को बर्दाश्त करना होगा। और ये जो बात है कि पहले भी ये होता था, आपने भी ये किया था, उसने भी वो किया था, तो अगर हम ये करेंगे तो ये दायरों का सफ़र कभी ख़त्म नहीं होगा। हमें इन दायरों के सफ़र से बाहर निकलना होगा। हमें अपनी अना को पहाड़ों पर नहीं चढ़ाना, अना को नीचे लाना होगा और मुसाबकत रखते हुए एक हेल्दी कंपटीशन की फ़ज़ा बनानी होगी। चेयरमैन साहब, ये जो मुकाबला होता है ये जंग नहीं है, ये कंपटीशन है। ये जो इख्तिलाफ राय है इसको दुश्मनी की सतह तक नहीं लेकर जाना चाहिए, इसको इख्तिलाफ राय की हद तक ही रखना चाहिए। और क्या लेकर आना चाहिए आवाम के सामने कि ये इंतखाब है, ये वक्त है, मेरे पास बेहतर प्रोग्राम है, मेरे पास बेहतर टीम है, मेरे पास बेहतर क़यादत है और फैसला अवाम पर छोड़ना चाहिए। मैं समझता हूँ कि यही एक रूह है सही इंतखाबात के लिए। और अगर ये इंतखाबात इस रूह के मुताबिक ना हुए तो ना चाहते हुए भी मुझे कहना पड़ेगा कि हमने इंतखाबी अमल के बाद भी बड़े बड़े सनहात देखे हैं। हमने 77 का इंतखाब भी देखा है जिसके बाद कोई अच्छाई नहीं हुई मुल्क के साथ। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि इन तमाम चीज़ों को मलहूज़ खातिर रखते हुए हमें आगे की राह मुतय्यन करनी होगी। चेयरमैन साहब, हर मैदान उसके अपने खदोखाल होते हैं, उसका अपना एक तरीक़ाकार होता है। अब खेलों के मैदान देख लें, क्रिकेट का मैदान और होगा, बेसबॉल का और होगा, हॉकी का और होगा। इसी तरह जो सियासी मैदान है ये एक बड़ा पेचीदा मैदान है, इसके अपने पेचोखम हैं, यहाँ पर भी मद्दोजज़र आते हैं चेयरमैन साहब। और हम देखते हैं कि यहाँ नसीब और रकीब बदलते रहते हैं, यहाँ लोग और रोग आते जाते रहते हैं। यहाँ कभी गालियाँ होती हैं और कभी तालियाँ होती हैं, यहाँ कभी वाह वाह होती है, कभी आ होती है। यहाँ कोई हालात का कैदी है और कोई वक्त में कैद हुआ है, वक्त में मुक़य्यद है। चेयरमैन साहब, ये बातें अपनी जगह, मगर दूसरी तरफ क्या है? दूसरी तरफ सबसे बड़ा स्टेक होल्डर पाकिस्तान के अवाम है। मगर इन अवाम को इंतखाबात में सिर्फ आवे ही आवे और जावे ही जावे के नारों की हद तक हमने महदूद किया हुआ है, इससे आगे नहीं। प्रोग्राम की बात करें तो पॉलिटिकल पार्टीज आज देखें, हर पॉलिटिकल पार्टी ये बावर कराने पर उसका पूरा जोर है कि हमें इक़्तिदार दो, हम बेहतर परफॉर्म करेंगे। प्रोग्राम की बात कोई नहीं करता, मंशूर की बात अव्वल तो करता कोई नहीं है, और अगर मंशूर हो आप देखें तो उनका हकीकतों से दूर दूर तक वास्ता नहीं। वो ख्वाहिशात का एक पलंदा, रज़िया भट्ट के नावल की तरह
वो एक ख्याली दुनिया, और वो सिर्फ एक कार्रवाई पूरे करने के लिए। चेयरमैन साहब, मंशूर या प्रोग्राम उसकी कलीदी अहमियत है, वही असल में वो चीज़ है जो कि वोटर को अपनी तरफ राग़िब करनी चाहिए, मगर उस तरफ तवज्जो कम और सिर्फ इक़्तिदार की बात, उसकी बात ज़्यादा होती है। चेयरमैन साहब, इंतखाब भी हो जाता है, उसके बाद क्या है? उसके बाद जो भी हुकूमतें आती हैं, पहले आप माजी का एक देख लें। यहाँ पर इस वक्त जितनी बड़ी पार्टियां हैं, सब इक़्तिदार का हिस्सा रह चुकी हैं। किसी को कम मिला, किसी को ज़्यादा और किसी को बहुत ज़्यादा, और सब ने अपने हिस्से की गलतियां भी की हैं। मगर अब वक्त ये आ गया है कि इन गलतियों की तलाफ़ी करें, अपनी तरजीहात में तब्दीली लाएं। अभी तक होता ये आ रहा है कि जो हुकूमत 5 साल के लिए, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, कि हुकूमत आती है 5 साल के लिए, तो उसकी पहली तरजीह ये होती है कि इस बात को इंश्योर किया जाए कि हम 5 साल इक़्तिदार में रहें और इसके मज़े लूटें। दूसरी तरजीह ये होती है कि किस तरह अपने मुखालफिन को ठिकाने लगाया जाए। तीसरी तरजीह ये होती है कि किस तरह इदारों को ज़ेर किया जाए ताकि 5 साल अपना इक़्तिदार मुकम्मल किया जाए। इन तरजीहात में कौमी तरजीहात का शायबा तक नज़र नहीं आता। यही वजह है कि हर 3 साल बाद, 5 साल बाद, 16 महीने बाद, 3.5 साल बाद हम फिर वी आर बैक टू स्क्वायर वन। अभी वक्त है कि सियासी कुव्वतों को सर जोड़कर इन मसाइल के हल के लिए इकट्ठा होना होगा। एक प्लेटफॉर्म पर एक मिनिमम कॉमन ग्राउंड का तयन करना होगा और मिनिमम कौमी तरजीहात का तयन करना होगा। और चेयरमैन साहब, ये नामुमकिन बात नहीं है। 80 की दहाई में कितनी पोलराइजेशन थी, मगर जब न्यूक्लियर प्रोग्राम पर एक कौमी तरजीह तय होगी तो इन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज ने, इन्हीं सियासतदानों ने, जिन पर सब उंगलियां उठाते हैं, उस तरजीह को सामने रखा तमाम तर सियासी लड़ाइयों के बावजूद, और वो प्रोग्राम बिल आखिर कामयाब हुआ। तो क्या वजह है कि हम आज एक दफ़ा फिर नई कौमी तरजीहात वक्त के तकाज़ों के मुताबिक उनका तयन नहीं कर सकते? क्या वजह है कि हम एक कौमी एजेंडा तरतीब नहीं दे सकते? चेयरमैन साहब, मैं समझता हूँ कि इस वक्त अगर आपने मुल्क को देखना है, अवाम को देखना है, तो सबसे पहली तरजीह, कौमी तरजीह, वो मुआशी इस्तेहकाम की होनी चाहिए। मुआशी इस्तेहकाम की, पॉलिसियों के तसलसल की। यहाँ पर आए रोज़ सीपेक एक मंसूबा चल रहा है। जो हुकूमत आती है तो एक तरफ क्वेश्चन मार्क्स आ जाते हैं, ये सीपेक को आगे लेकर जाएंगे, ये सीपेक का रोल बैक करेंगे। तो इस तरीके से क्या मुल्क की बेहतरी है? नहीं सर। सीपेक अगर है तो फिर सब कहेंगे कि सीपेक है, हुकूमत आए हुकूमत जाए, ये प्रोग्राम कामयाबी से आगे चलेगा। SIFC का तजर्बा है, वन विंडो ऑपरेशन का, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का, इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस को बहाल करने का। अगर समझते हैं कि ये अच्छा तजर्बा है, कामयाब तजर्बा है, करें डिबेट उसके ऊपर, तो फिर फैसला करें कि ये आगे चलेगा। चेयरमैन साहब, कौमी तरजीहात का तयन हमें इंतखाबात से बालातर होकर करना होगा, और उन तरजीहात के लिए हमें अपनी अना, अपना ज़ाती एजेंडा, अपना सियासी एजेंडा, उसको बालाए ताक रखते हुए हमें मिलकर काम करना पड़ेगा। तभी हम इस मुल्क को आगे ले जा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।